जाओ उस दर्जी को लेके आओ जिसने 56 इंच का सीना नापा है। जाओ उस दर्जी को लेके आओ जिसने 56 इंच का सीना नापा है। विकी पीछे के उन लोगों को जरूर लीजिएगा जो मेरे लिए उतने दूर खड़े हैं, तौसीफ भाई के लिए। और जाओ उस आदमी को लेके आओ जिसने चाय वाले को स्टेशन में चाय बेचते हुए देखा था। कभी देखा है क्या आप लोगों ने? देखा है? नहीं देखा ना? जय हिंद, जय भारत। रेबल सदानंद पति। मैं 3 महीने के लिए बंगाल का पूरा प्रोग्राम सेटलमेंट करके आया हूं। आपको बता दें, 13 साल की बेटी है और 9 साल का बेटा है और मुद्दत हो गई ढंग से उन्हें देखे हुए। पिछले 1 साल में 23 बार डिटेंशन पुलिस के हिरासत में। अभी कश्मीर गया था, 14 महीने में पहला हूं जो कश्मीर में जाके गढ़ में, जब से 5 अगस्त 2019 से आर्टिकल 370 उठाया गया, कोई भी जर्नलिस्ट कश्मीर के यात्रा पे नहीं गया। मैं पहला था और 2 दिन रहा हूं, अंदर रहा हूं, केवल ये बात जानने के लिए कि घुटन होती क्या है। और मैं यहां हिंदू मुसलमान की बात नहीं करूंगा, बहुत अच्छे से आप बात समझ लीजिएगा। इतना परिचय बहुत होगा कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं, बंगाल से हूं, बांकुड़ा जिले से हूं। अपने गांव में मैंने ज्यादा समय नहीं बिताया कभी, लेकिन मुल्क के बाहर शरीयत में रहा हूं। शरीयत, कानून को समझा, मोहब्बत को समझा। और यहां जो छोटे बच्चे हैं, विक्की जी, जो छोटे बच्चे हैं, उनके प्यार को समझ सकता हूं। बहुत ही साधारण घर का निकला हुआ लड़का हूं। एक बहुत ही प्लान तरीके से हमारे देश में, भाइयों, एक बहुत ही अच्छे प्लान के तरीके से बीजेपी की सरकार एक एक करके हर राज्य को छीनता जा रहा है। मैं छीनना बोलूंगा, मेरी बात को समझिएगा। अगर हम केवल हिंदू मुसलमान के बात तक रह गए तो उनका प्रोपेगेंडा हिट है। आप लोग सहमत है कि नहीं इस बात से? सहमत है आप लोग? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊंगा, एनआरसी कुछ नहीं था। एनआरसी एक प्लान था। बीजेपी नौकरी नहीं दे पा रही थी, बीजेपी किसी को नौकरी नहीं दे पा रही थी। डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी, और जब पूछूंगा तो केवल हां में जवाब दे दीजिएगा। अगर ना पसंद आए तो ना में। मंजूर है? मंजूर है? भाइयों, नोटबंदी से कोई फायदा हुआ क्या? जोर से बोलेंगे, हुआ क्या? भाइयों, 370 के बाद कोई फायदा हुआ क्या? भाइयों, जीएसटी से कोई फायदा हुआ क्या? विक्की इधर घुमाइए पूरा उसको। आप एक बात समझिए कि इनका प्लान था। जो भी दोस्त अभी आप लोग मुझे सुन रहे हैं, केवल 5 मिनट लूंगा आप लोगों के, केवल 5 मिनट, और वो 5 मिनट मुझे दे दीजिए, केवल 5 मिनट। उसके बाद आप 1 घंटा बोलिएगा, यहीं खड़ा रहूंगा। रेबल हूं, बागी, दब के बात नहीं करता, दब के बात नहीं करता। बात है मेरे देश की। इन्होंने एक चाल चला कि बीजेपी के खिलाफ हवा बन गई, बिहार हम हारेंगे। सुनिएगा इस बात को। इन्हें मालूम था बंगाल में भी चुनाव है, हारेंगे हम। उन्होंने उसके ठीक पहले एनआरसी का दाना फेंक दिया। किसका दाना फेंका? एनआरसी का, ताकि भारत का एक हिस्सा विभाजित हो जाए जो कि मुसलमान है। गौर कीजिएगा इनकी रणनीति को। इन्हें मुसलमान से बैर नहीं था, समझिएगा। इन्हें हिंदुओं से प्रॉब्लम थी। इनको मालूम था कि अगर मुसलमान सेक्शन एक बार थोड़ा किनारे हो गया तो हिंदुओं को हम दिखा देंगे कि देखिए मुसलमान अलग जा रहा है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? गलत बोल रहा हूं क्या? हाथ उठा के बोलिए, गलत बोल रहा हूं? हाथ उठाइएगा भाई, हाथ चाहिए आज। क्योंकि शाहीन बाग में लोगों ने कुर्बानी दी है, लखनऊ के घंटाघर में लोगों ने कुर्बानी दी है। मुनव्वर राणा जी की बेटी फौजिया राणा मुझे राखी बांधती है, मुझे भाई मानती है। मुनव्वर राणा मेरे वालिद की तरह। आप लोग मुनव्वर राणा से वाकिफ हैं? जानते हैं? अगर नहीं जानते तो चलिए बता देता हूं। किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में मकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है। गौर से सुनिएगा विक्की जी, पूरे को उठा के कवर कीजिए। उठाइए स्टैंड को विक्की जी, गौर से सुनिएगा। सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है,
ये मुझे मेरी मां के दुआओं का असर लगता है। सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, ये मुझे मेरी मां के दुआओं का असर लगता है। एक मुद्दत से सोया नहीं था मैं, चाचा ये आपके लिए, एक मुद्दत से सोया नहीं था मैं, जब मैंने मां से कहा मां मुझे डर लगता है, मां मुझे डर लगता है। और उस मुनव्वर राणा को ये लोग देशद्रोही बताते हैं, उस मुनव्वर राणा को ये देश के खिलाफ बताते हैं। कारण एक है, क्योंकि एनआरसी के मुद्दे पे इन्होंने हमारे देश के दो मजबूत स्तंभ हिंदू और मुसलमान दोनों को अलग कर दिया। गलत तो नहीं बोल रहा भाइयों, लेकिन आज बेलगाचिया के गढ़ में बंगाल का एक ब्राह्मण चौड़े में 56 इंच का सीना नहीं है मेरा, पहले ही बता दो, 45 है, लेकिन जितना है ठोस है, ठोस है। और जाओ विकी कवर कीजिएगा, और जाओ उस दर्जी को लेके आओ एक बार, तौसीफ भाई आपके लिए गौर से, जाओ उस दर्जी को लेके आओ जिसने 56 इंच का सीना नापा है। जाओ उस दर्जी को लेके आओ जिसने 56 इंच का सीना नापा है। विकी पीछे के उन लोगों को जरूर लीजिएगा जो मेरे लिए उतने दूर खड़े हैं तौसीफ भाई के लिए। और जाओ उस आदमी को लेके आओ जिसने चाय वाले को स्टेशन में चाय बेचते हुए देखा था। कभी देखा है क्या आप लोगों ने? देखा है?